Dear friends and my dear viewers, so in today's video we are going to study about the world climate topic, mainly about the V Köppen's climatic classification. So आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ भी कोपेन के बारे में और क्लाइमेट के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो मेनली दोस्तों, अगर हमें वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में जानना है तो वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। सो अलग अलग जगह का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को जब हम लोग एक साथ इंटीग्रेट करके एनालाइज करते हैं तो उससे हम लोगों को वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। तो ये देखिए, वर्ल्ड क्लाइमेट को हम लोग बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे टाइप्स में, लेकिन उसका कुछ कैटेगरी है। तो कितना कैटेगरी है? सो देयर आर 3 कैटेगरीज। पहला है एमिप्रिकल, दूसरा है आपका जेनेटिक और तीसरा है एब्सोल्यूट। अब एमिप्रिकल डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पर, टेम्परेचर पर। इसको किसने बनाया था? वी कोपेन्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब अभी छोड़ दीजिए। तो दूसरा है जेनेटिक, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द काउजेज, ये कैसे उत्पन्न हुआ इसके बाद, इससे हम लोग जेनेटिक वाले कैटेगरी पे जाते हैं। और तीसरा अप्लाइड, ये कुछ डिटेल क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं क्लाइमेट को समझने में, तो इसके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। सो देखिए, वी कोपेन बहुत ही अच्छे कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मीटरोलॉजिस्ट। ये 1918 में ही अपना एक चार्ट निकाल दिए थे। 1918 में चार्ट निकाल दिए थे और ये क्लाइमेट को क्लासिफाई करना चाहते थे, यानी कि क्लाइमेट के कितने टाइप से ये निकालना चाहते थे। तो ये एमिप्रिकल वे को यूज़ किए। अब एमिप्रिकल वे में क्या क्या आता है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो इन्होंने देखा कि वर्ल्ड के जो हिस्से में, जैसे प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, तो जहाँ पर बारिश हो रही है ज़्यादा, वहाँ पर दूसरे टाइप के पेड़ पौधे उग रहे हैं। जहाँ पर कम बारिश हो रही है वहाँ पर दूसरे टाइप के पेड़ पौधे उग रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कटीले कैक्टस जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं। जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ पर बहुत अलग तरह से पेड़ पौधे उग रहे हैं। सो इन्होंने चूज़ किया एमिप्रिकल को। एमिप्रिकल का यूज़ करके पहले इन्होंने क्या किया कि 5 पार्ट्स में इन्होंने क्लाइमेट को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तो 6 है, बाद में हाईलैंड। जैसे कि क्लाइमेट के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसी में से एक है एल्टीट्यूड। तो उन्हें एल्टीट्यूड के बारे में नहीं पता था। बाद में मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने आपको कहा, ये 1918 में डेवलप हुआ, तो बहुत साल आज से पहले। तो कुछ ना कुछ बदलाव तो इसमें चाहिए रहेगा ना, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो हाईलैंड बाद में कैटेगरी निकाला गया है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो, पहला जो क्लासिफाई उन्होंने किया वो था ट्रॉपिकल, दूसरा था ड्राई क्लाइमेट, तीसरा था वार्म टेम्परेट, चौथा था कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और पांचवा था कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि इन्होंने ये सारे के सारे जितने भी पांचों थे उनको एक कैपिटल लेटर साइन कर दिया। जैसे ट्रॉपिकल के बारे में उन्होंने कहा ए का मतलब ट्रॉपिकल, बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट, सी का मतलब वार्म और डी का मतलब ये जो लिखा हुआ है ABCDE में उन्होंने ये असाइन कर दिया। बाद में इनके भी जब सब डिवाइजन हुए, जैसे सब ट्रॉपिकल, वेट ट्रॉपिकल, मानसून वाला, तो ये स्मॉल लेटर से उन्हें बताने का कोशिश की, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि इंडिया एक ए टाइप वाला क्लाइमेटिक रीजन है। ए टाइप यानी कि ए का मतलब देखिए ट्रॉपिकल आ गया। अब ट्रॉपिकल में भी तो बहुत सारे थे, जैसे ट्रॉपिकल मानसून आ गया, वेट मानसून, ड्राई ट्रॉपिकल। तो इस तरह का बाद में क्लासिफिकेशन किया गया स्मॉल लेटर्स की मदद से। जैसे कि FMWS का यूज किया गया। जैसे F बताता था कि नो ड्राई सीजन, ठीक है। WM बताता था मॉनसून क्लाइमेट, W बताता था विंटर ड्राई सीजन, S बताता था समर ड्राई सीजन। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। और इसका सिवियरिटी का डिग्री कितना है, यानी कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, इसको हम लोग ABCD से समझते थे। अब एक चीज़ बताना मैं भूल गया दोस्तों, जैसे ये पाँचों को जब वी कोपेन ने ढूंढा ना, तो इसके तो 2 ही चीज़ थे, या तो आप प्रेसिपिटेशन से पता लगाओ या तो आप टेम्परेचर से पता लगाओ, क्योंकि एमिप्रिकल का किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर। तो उन्होंने ACDE को, ये जो 4 है, इनको पता लगाया इन्होंने टेम्परेचर के हिसाब से, और जो सिर्फ B वाला ड्राई क्लाइमेट था इसको इन्होंने लगाया प्रेसिपिटेशन की मदद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होती थी ड्राई क्लाइमेट्स में, इससे इनको पता चला। तो ABCDE में इन्होंने 4 को पता लगाया टेम्परेचर से, 1 को लगाया प्रेसिपिटेशन से, ड्राई क्लाइमेट सारा। ये है आपका प्रॉपर चार्ट। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए का मतलब आप समझ गए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड वाला।
अब इसका टाइप देखो, ट्रॉपिकल वेट। अब देखो वेट का मतलब नोड रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ से लिखा हुआ था, एफ से, यहाँ पर मैंने आपको बताया एफ से लिखा हुआ था, तो एफ का मतलब नोड रहा है यानी कि वेट। तो ट्रॉपिकल वेट के लिए इन्होंने लिख दिया ए एफ। अब ट्रॉपिकल मानसून के लिए ए एम, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई के लिए ए डब्ल्यू। देखो यहाँ पर कोड दिया हुआ ना, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई सीजन। इस तरह इन्होंने कोड कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया कौन से ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एम, यानी कि ए एम आप डायरेक्ट कह सकते हो, लेकिन याद रखना ए होगा कैपिटल, एम होगा स्मॉल लेटर। तो इन्होंने इस तरह किया, जैसे ए का मतलब, तो देखो तीनों में ए कॉमन है यानी कि मानसून, एफ का मतलब नो ड्राई, यहाँ पर ड्राई सीजन है कि गर्मी नहीं पड़ेगी, एम का मतलब मानसून, यहाँ पर बारिश होगा, और डब्ल्यू का मतलब ये ड्राई तो होगा लेकिन ठंडा वाला होगा। अब देखो बी वाले में थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट। अब इसका बेसिस ही अलग था, ये तो प्रेसिपिटेशन के आधार पर था, तो इसमें हम लोग एफ डब्ल्यू एस और एम का यूज नहीं करते हैं। इसमें देखो हम लोग यूज करते हैं कैपिटल लेटर एस का और डब्ल्यू का, कैपिटल वाले। एस का मतलब होता है स्टीप या फिर सेमी एरिड, यानी कि उतना ज्यादा एरिड नहीं, थोड़ा सा कम गर्म वाले जगह, और डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट, यानी कि एकदम धधकता हुआ रेगिस्तान। तो देखो ड्राई क्लाइमेट के भी बहुत सारे टाइप होंगे। तो पहला था सब ट्रॉपिकल टीप। अब देखो बी तो बी ही रहेगा, सब में देखो बी कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, ई कॉमन है, तो जो जिस तरह का है जैसे ट्रॉपिकल उसमें तो ए आना ही आना है, तो बी आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया है एस, एस का मतलब स्टीप, और एच, एच का मतलब होता है लो लैटिट्यूड। याद रखना, यानी कि जो लो लैटिट्यूड है वहां पर जो एरिया जिसमें बहुत ही ज्यादा कम मतलब गर्म है लेकिन डेजर्ट के मुकाबले कम गर्म है, उस वाले एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं बी एस एच से। ये तो स्टीप के बारे में था। अब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, बी तो रहेगा सब ट्रॉपिकल यानी कि ड्राई क्लाइमेट। उसके बाद हम लोग डेजर्ट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो डेजर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू। और ये कौन से वाले लैटिट्यूड में है, लो, तो लो के लिए एच यूज करते हैं। उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे स्टीप के बारे में, लेकिन ये रहेगा मिड लैटिट्यूड, तो मिड लैटिट्यूड के लिए हम लोग यूज करेंगे के, बस के। और उसी तरह डेजर्ट के लिए हम लोग डब्ल्यू और मिड लैटिट्यूड के लिए के। ये हम लोग का मेन था इसके लिए ड्राई क्लाइमेट्स के लिए। अब वार्म के लिए हम लोग देखते हैं, तो वार्म में भी बहुत सारे। तो पहला है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। तो देखिए सब ट्रॉपिकल के लिए सबसे पहले सी, और सब ट्रॉपिकल को हम बोलते हैं वार्म क्लाइमेट वाला रीजन, तो सबसे पहले सी आएगा इसमें वार्म वाला। उसके बाद एफ का मतलब होता है, जैसे हम लोग इसको पता लगाना है, तो एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, और ए का हम लोग यूज कर सकते हैं सब ट्रॉपिकल वाले में, ठीक है। ए का मतलब सब ट्रॉपिकल वाले में। और अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एफ एम डब्ल्यू एस, और यहाँ पर ए बी सी डी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सीवियरिटी के लिए कि कितना तेज है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए बी सी और डी, कितना कम टेम्परेचर है या ज़्यादा टेम्परेचर है। जैसे ए लिखा हुआ है यानी कि ये वार्म समर वाला, यानी कि थोड़ा सा वार्म रहेगा। एस का मतलब ड्राई पूरा रहेगा, और बी का मतलब वार्म और कूल वाला रहेगा। इससे आपको पता चल लगता है, जैसे अगर मैं कहूँगा कि कहीं का टेम्परेचर है सी और एस, यानी कि सी का मतलब तो हो गया वार्म, और एस का मतलब हो गया वो हॉट वाला जगह है। इस तरह हम लोग पता लगाते हैं सी एफ ए, सी एस और सी एफ बी। उसके बाद उसी तरह डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट, तो इसका भी दो पार्ट है, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक। तो डी एफ मैंने बताया, एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, यानी कि डी का मतलब है जहाँ पर ठंडा है और वहाँ पर कोई ड्राई विंड्स भी नहीं चलेगी। डी डब्ल्यू का मतलब कोल्ड डेजर्ट, जैसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा जो जगह होता है ना, डी का मतलब डब्ल्यू ड्राई, तो विंड ड्राई या फिर वेरी सीवियर, जो जैसे बोलते हैं ना ठंड का रेगिस्तान, उस तरह का। उसके बाद ई का होता है कोल्ड क्लाइमेट्स, जैसे टुंड्रा और इसमें पोलर आइस टाइप आ गया। ई टी का मतलब होता है नो ट्रू समर, यहाँ पर समर उतना नहीं देखा जाता है। और ई एफ का मतलब होता है पेरिनियल आइस, यानी कि जो आइस ग्लेशियर जो पूरे साल तक रहते हैं ना पोलर रीजन में, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई एफ से। तो अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होगा। वी कोपेन का क्लाइमेट जो क्लाइमेट हम लोग डिवाइड करते हैं डिवीजन, क्लाइमेटिक डिवीजन, वो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।